नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं उससे यह साफ हो गया कि जनादेश भाजपा को मिला और कांग्रेस का सफाया होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में सिर फुटौवल का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की मांग करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बताई, तो वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस को अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हालांकि पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भनोत ने नेतृत्व परिवर्तन की बात से इनकार किया, लेकिन कांग्रेस में सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह, जयवर्धन सिंह जैसे कई तमाम बड़े नेता हैं जो कांग्रेस की बदहाल स्थिति और नेताओं के ग्राउंड पर काम न करने को हार का जिम्मेदार मानकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की बात कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं और यहां की 28 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों का सीधा असर पड़ता है। मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मिली शर्मनाक हार से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का मनोबल टूटा है और यही वजह है कि नेताओं के अंदर का यह दर्द अब एक एक कर बाहर आ रहा है। कांग्रेस की हालत पर बीजेपी नेता चुटकी भी ले रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यह तक कह दिया कि चारों राज्यों में कांग्रेस का घर घर चलो अभियान सफल नजर आया और यही हाल अगले चुनावों में भी मध्य प्रदेश में भी होगा। वही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर हमला बोल रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर आप सियासी बयानबाजी को सुनिए कि आखिर किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बेंगलोर से लेके अभी उत्तराखंड में है, शायद बेंगलोर से उत्तराखंड तक की यात्रा में वो धैर्य रखे हुए हैं। अच्छा है और ऐसा धैर्य वो आगे भी बनाए रखें। सर, पार्टी के लिए तो नहीं है कि पार्टी ने उनकी ने घर चलो अभियान चलाया और उनको बधाई। 5 राज्यों में तो घर बैठी गई। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। वो समय है जहां जनता हमसे उम्मीद कर रही है, लेकिन अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास वापस प्राप्त करना है तो सबसे पहले जमीन पर रहकर, घर घर जाकर, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर मजरे में जाकर जनता का आशीर्वाद लेना होगा। उनकी जो समस्या, उनकी जो पीड़ा है उसको समझना होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है सुरक्षा, जनता चाहती है अच्छा इलाज, जनता चाहती है अच्छा स्कूल शिक्षा। उसके लिए ये वोट हुआ है। कांग्रेस नाम का नेतृत्व, मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अलग अलग सीईओ हैं। मध्य प्रदेश में उसके सीईओ कमलनाथ जी हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर से ये पूछिए कि वो बेंगलुरु क्या करने गए थे, क्या करने बेंगलुरु गए थे? मंत्री यहाँ थे, मंत्री वहां बन गए, क्या अंतर है? उनने जनता के विश्वास को तोड़ा था। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, आप हमेशा एक चर्चा होती है कि बहुत कम अंतर था, आप अंतर देखिए बहुत बड़ा था। दूसरे तरीके से देखिए, भाजपा के लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हम 54 से 114 हुए थे और भाजपा 170 से 107 हुई थी, तो बहुत, हम 90 सीटें हमारी बढ़ी थी, बहुत बड़ा अंतर था। और प्रद्युम्न सिंह तोमर, तो सुना आपने किस तरीके से एक दूसरे पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं हर बात पर अब भाजपा जो है कांग्रेस की चुटकी लेने में लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि कई जगह यह भी कहा गया कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, तो कई जगहों पर यह भी कहा गया कि नहीं, यहां पर अन्य कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की कोई भी जरूरत नहीं है। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त वियान खोंगल जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और थोड़ी देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले खोंगल साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। सर,
5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में भाजपा की जीत हुई और कहीं ना कहीं इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि अब सियासी रार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आखिर अंत में बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आखिर कांग्रेस की नैया पार कब तक होगी। देखिए सर, 5 राज्यों में जो परिणाम आए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। जी। बहुत ज्यादा अटूट मेहनत करने के बावजूद हमारे नेतृत्व को वो परिणाम नहीं मिल पाया जो इसकी हमें उम्मीद थी, जो हमें मिलना चाहिए था। जनता से जो समर्थन उस पार्टी को करना, जो समर्थन उस पार्टी को मिलना चाहिए था, जिसने जनता से जुड़े हुए प्रत्येक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नाकारा केंद्र सरकार के ऊपर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जब केंद्र की नाकारा सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में जहां जहां पर भी सरकारें हैं वहां पर यदि उन्होंने कोई गलती करने का कार्य किया, उन्होंने जो है गवर्नेंस के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी चूक की, उस गलती को, उस चूक को, उनकी असफलता को, उनके निकम्मेपन को जनता के सामने, जनता के बीच कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी इस पूरे देश के अंदर जो सदैव एक एक मुद्दे को जनता के बीच उसके बावजूद भी कांग्रेस हाशिए पर है। उसके बावजूद भी कांग्रेस हाशिए पर है सर। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नकारा है, आप कह रहे हैं कि निकम्मापन है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर धांधली हो रही है, लेकिन आखिर उसके बावजूद भी अगर जनता उन्हें चुन रही है तो आप तो जनता पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने गलत चीजें चुनी है। लोकतंत्र है, जनता का जो है निर्णय लोकतंत्र में शिरोधार्य है। मैं कहीं पर भी ऐसा कोई बात नहीं करूंगा जिसके अंदर जनता के निर्णय को मैं कटघरे में खड़ा करूं, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या अब इस देश के अंदर जो जहरीली राजनीति धर्म की, अगड़े पिछड़े की, जो इस प्रकार की जो नेगेटिव नैरेटिव के साथ जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या हम उसको सत्य मान लें? क्या हम उसको सही मान लें? क्या हम और आप ये मान लें कि कोविड के दौरान माताओं बहनों का सुहाग नहीं जो उजड़ा, बच्चे जो है अनाथ नहीं हुए, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी में मिसमैनेजमेंट हुआ? कहीं ना कहीं हम इस बात से इनकार कर सकते हैं? क्या हम हाथरस की उस बेटी के बलिदान को भूल जाए? उसके साथ जो घटना हुई थी हाथरस के अंदर, उसी उत्तर प्रदेश में, क्या हम नहीं? लेकिन ठीक है कुंवर साहब, आप ये बताइए, देखिए मान लिया कि सर आपने मुद्दे उठाए, आपने वो मुद्दे उठाए जो कि बिल्कुल जायज थे। आपने मुद्दे उठाए महंगाई के, आपने मुद्दे उठाए बेरोजगारी के, आपने हाथरस का भी मुद्दा उठाया, आपने लखीमपुर हिंसा का भी मुद्दा उठाया, लेकिन आपने देखा ना सर जो रिजल्ट सामने आ गए, किस तरीके से लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे आपकी तरह उठाए गए, कहीं ना कहीं वो काम करते हुए दिखाई नहीं दिए सर। देखिए, वो काम करते हुए दिखाई दें या ना दें, कोई भी विपक्ष हो इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कई वर्षों तक विपक्ष में रही। क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना बंद कर दिए थे? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा मेरी ओर से। भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने वर्षों तक के जब विपक्ष में थी तो 5 रुपए भी यदि सिलेंडर बढ़ जाता था और 10 रुपए और 2 रुपए तेल पेट्रोल और डीजल बढ़ जाते थे, तो क्या सड़कों पर चूड़ियां पहनकर नाचते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं देखा था? आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, उस गरीब माँ बहन के आप जरा परिवार से जाकर पूछिए, उस गरीब परिवार से, उस माता बहन से पूछिए कि 1000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर वो कैसे डलवा रहे होंगे, जबकि देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। हम और आज आप इस चैनल के ऊपर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, हमें उस पीड़ा को भी समझना पड़ेगा। हमें उस पीड़ा को भी समझना पड़ेगा कि जब हम आपके स्टूडियो के अंदर बहस करने के लिए आते हैं, अगर आप पीड़ा समझ रहे हैं सर, अगर आप पीड़ा समझ रहे हैं, ठीक है सर, अगर आप पीड़ा समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे होते तो आज कहीं ना कहीं नकुलनाथ को, जो कि इकलौते सांसद, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि कांग्रेस को अब जमीनी स्तर पर उतरकर ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज्यादा काम करना होगा सर। सचिन भाई आप समझिए, और आपके माध्यम से जरा मैं दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रही है, हमारी प्लानिंग में कमी हो सकती है, हमारी मंशा में कमी नहीं है, और हमारा जो उद्देश्य है इस देश के लिए वो पाक और साफ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई धर्म, जाति या वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई। मिडिल क्लास की आवाज उठाई, गरीब की आवाज उठाई, हर धर्म के हर व्यक्ति की आवाज उठाई, वो एक तरफ रख देते हैं। हाँ, प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में भारतीय जनता पार्टी जो हमारा प्रमुख दल है, जो सत्तारूढ़ दल था,
उसके खिलाफ जो हमें रणनीति होनी चाहिए थी, रणनीतिक रूप से हमारी गलतियां हो सकती हैं। और माननीय जयवर्धन सिंह जी और माननीय नकुल नाथ जी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं कि हमें अपनी रणनीति में सुधार करना पड़ेगा। और मैं आपको याद दिला दूं, जनता को भी याद दिला देना चाहता हूं, इससे बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुई थी 2017 में, और 2018 में हमने विधानसभा का चुनाव इसी मध्य प्रदेश की धरती पर जीता था। क्यों जीता था? कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने उस हिसाब से प्लानिंग की थी। आज हमें नए रूप से प्लानिंग की जरूरत है। घर घर चलो अभियान क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है हमारा घर घर चलो अभियान ही इसलिए चल रहा है तो कि हम मीडिया के अन्य माध्यमों से हमें नहीं दिखाया जाएगा। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि मुद्दे आपने सही उठाए, लेकिन हमारी रणनीति, हमारी पॉलिसीज में वो थोड़ी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से आज जनता ने हमें चुना नहीं है। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, नमस्कार सचिन जी और आपके समस्त दर्शकों को भी अभिवादन करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए खंगोल साहब जुड़े हुए हैं, और खंगोल साहब ये कह रहे हैं कि हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटेजी में कमजोरी थी, वहां पर हमारे लूपहोल्स हैं, जिसकी वजह से जनता ने हमें नहीं चुना, लेकिन भाजपा आज भी नकारा है। देखिए सचिन जी, अभी ये कुछ भी कहें, कांग्रेस की आदत ही है, कांग्रेस हमेशा क्या करती है, सिर्फ जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे, तो ये दूसरे को ही दोष देते रहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने किया नहीं, कांग्रेस के अंदर संगठन बचा नहीं है, संगठन और एक ही मंत्र का जाप करते हैं, गांधी नेहरू परिवार के मंत्र को ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च जीजाजी भगनी जी त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अगर मैं कांग्रेस के मित्रों से कहता हूं कि G23 ने जो इनको सुझाव दिया था, तो G23 के ही मान करके अगर कांग्रेस के अंदर चुनाव हो, टॉप टू बॉटम हो। अब देखिए, ये जयवर्धन सिंह जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सर्जरी करना है हमें, बूथ लेवल से और डाउन द लाइन जाकर के वहां से सुधार करना है। मेरा ये मानना है, और मुझे लगता है कि देश की जनता का भी यही अभिमत है कि अगर कांग्रेस ऊपर से अपने जो शीर्ष संगठन है उसमें ही सुधार करे पहले तो, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी नहीं है, आज भी अंतरिम अध्यक्ष है, और G23 ने उनको सजेशन दिया तो क्या किया, G23 को ही अलग कर दिया, सबको साइड लाइन कर दिया। उसके बाद आप देखिए कपिल सिब्बल जी के घर पर तो ये लोग कांग्रेस ही चले गए और अपने ही नेता को, चलिए आपके थोड़े से मत भिन्नता हुई, लेकिन आपने उनके घर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, गाड़ी के कांच तोड़ दिए, उनकी कार को डैमेज कर दिया। तो ये कांग्रेस ही मित्र, कांग्रेस के लोग ही गए थे। तो आप देखिए इनके यहाँ पर लोकतंत्र है नहीं, और अगर ये सुधार करें उस मंत्र को जो तुम्हें माता च पिता भगनी जीजाजी बंधु तुम्हें वाले वहां से हटे, और सही मायने में अगर हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर विपक्ष रहे, सशक्त विपक्ष रहेगा, तभी तो हम देश को सही दिशा में ले जा पाएंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। आरोप लगाते हैं और देश की जनता ने हमारी बात को समझा। ठीक है खुंगल साहब, देखिए अब आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि नेतृत्व में ही कमी है। क्या आपको यह लगता है कि जब G23 ने यह सुझाव दिया था कि आप अपर से लेकर नीचे लेवल तक अगर आप तमाम बदलाव करेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती, लेकिन आज वो स्थिति सामने आ चुकी है जहां पर कांग्रेस एकदम हाशिए पर पहुंच चुकी है। 17 में 7 सीटें थी, आज 1 सीट है सर। देखिए सर, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। हमारी पार्टी सबके सुझावों को सुनती भी है और उस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन भी नहीं करती, ये चिंतन करती। माफ कीजिएगा सर, लेकिन कहां सुना पार्टी नहीं है। G23 में वो दिग्गज नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया सर, ये तो आप भी मानते हैं ना सर? देखिए G23 ने जो भी अपने सुझाव दिए हैं, पहली बात तो ये अगर कोई G23 नामक ये जो मनगढ़ंत ये जो लोग हैं, टमाटर फेंक दिया यार इन सब चीज इनको सिरे से नकारता हूँ। हाँ, हमारे कुछ सीनियर नेताओं ने जो सुझाव दिए हैं, मुझे आप एक बात बताइए, आपके परिवार के अंदर यदि कोई बात होती है तो परिवार के मुखिया के साथ उसको बैठ के ड्राइंग रूम में डिस्कस किया जाता है या सड़क पर जाकर डिस्कस किया जाता है? तो अगर कोई भी शीर्ष नेता अगर किसी हमारे परिवार के अंतरिम मामले को, आंतरिक मामले को यदि सड़कों पर जाकर या मीडिया के सामने जाकर, कौन कह रहा है कि आप सड़क पर आकर, रोड पर आकर आप बैठक करें, आप बात करें, लेकिन आप बात तो करें, आप बात तो करें। जैन साहब कह तो रहे हैं कि हमें ऐसा ऑपोजिशन पार्टी चाहिए जो कि मजबूत हो सके, जिसका नेतृत्व ही कोई नहीं कर रहा है, जिसका अभी तक कोई अध्यक्ष ही नहीं बन पाया है, वो क्या बनेगा? मध्य प्रदेश पर लौट कर आता हूँ और मध्य प्रदेश की याद इनको सचिन जी, ठीक है
मध्य ठीक है, प्रदेश में बोलिए। क्या मजबूत ठीक विपक्ष है। नहीं है? मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष होने के सचिन जी, बावजूद ठीक है, सारी जैसा पेंशन आता हूं लागू सर, क्यों आता नहीं हो हूं रही? आपके पास। 55,000 रुपए का राजकीय घाटा क्यों है? 3 हाँ, लाख हाँ। करोड़ रुपए का आपके ऊपर कर्ज क्यों है मध्य प्रदेश के ऊपर? प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए के कर्ज में क्यों है आज मध्य प्रदेश में? ठीक है। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा क्यों है? महंगाई अपनी चरम सीमा पर क्यों है? ये सारी चीजें मध्य सचिन प्रदेश में जी, जवाब दीजिए। जब हम विधानसभा के अंदर आके आपसे क्वेश्चन करते हैं तो हमारे विधायकों की सुनी नहीं जाती। हमारे 5,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं पर केस लादे गए हैं। तो अरे जब हम सारे सड़कों पर जवाब संघर्ष दे दिए। करते हैं तो हमारे को हम पर केस लादे जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे कि मजबूत विपक्ष चाहिए। यदि मजबूत विपक्ष के इतने हिमायती होते तो इस प्रकार से दुर्भावना अरे से भैया, कार्य नहीं करना आप चाहिए। अपने नेता के ठीक है, घर एक मिनट, की जैन साहब, काट तोड़ दिए, जैन साहब, टमाटर ठीक फेंक है, दिया। पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे उनके सर, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैन साहब, एक मिनट, उनको बोलने सबसे बड़ी दीजिए। पार्टी थी हमारी सरकार गिरा दी गई, कर्नाटक में गिराई गई, मध्य प्रदेश में गिराई गई, और ये लोकतंत्र की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो लोकतंत्र के हत्यारे हैं स्वयं। ठीक है, जैन साहब, लोकतंत्र के हत्यारे हैं आप खरीद फरोख्त करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए जैन साहब। सचिन जी, ये सारे आरोप निराधार हैं और ये सारे आरोप निराधार हैं सचिन जी। और आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर कोई भी अन्याय करती भैया, हैं मध्य तो देश की प्रदेश सर्वोच्च में संस्थाएं 3 लाख न्यायालय करोड़ है कि नहीं हैं है? और उनके यहाँ जाकर के आप कर सकते और आपके हैं। सुनिए, शासन काल में बढ़ा ये कर आप देखिए, ये बात करते हैं, इनके पास नैतिकता नहीं है। 100 से ज्यादा इन्होंने चुनी हुई सरकारें इन्होंने भंग की। कांग्रेस जो है भ्रूण हत्या करने वाली, लोकतंत्र की भ्रूण हत्या करने वाली कांग्रेस है। 1975 में इन्होंने लोकतंत्र की आरती नहीं उतारी थी, संविधान की आरती नहीं उतारी थी कोई। या 1984 में एक संप्रदाय के ऊपर एक 1984 में एक संप्रदाय के ऊपर सीधा कत्लेआम किया गड़े मुर्दे मत और उखाड़िए, उसकी आरती नहीं गड़े उतारी मुर्दे मत संविधान उखाड़िए। की। जैन साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अगर खोंगा साहब ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपने जी दर्ज की, ठीक है, आपको बधाई हो, शुभकामनाएं हो, लेकिन अब खोंगा साहब ये कह रहे हैं कि प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है और इसकी भी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी ना सर। अरे अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं। बिल्कुल हमेशा। सचिन जी, खोंगा मैं साहब, एक सदन में मिनट भी रुकिए और सर। सड़कों सचिन जी, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ बोलिए। सचिन जी, सचिन जी, देखिए बहुत अच्छा, कब हमने, और आप देखिए हमारे सारे नेता, चाहे माननीय मोदी जी हो या चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हो या हमारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी हो, सभी लोग, आप देखिए महंगाई के ऊपर हमेशा हम लोग कहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के ला करके और संतुलन करना चाहती है और करा है पूरे देश में। और आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता, क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं हुई होगी? क्या उत्तर प्रदेश इटली में नहीं है भैया? सचिन जी, उत्तर प्रदेश इटली में नहीं है, उत्तराखंड इटली में नहीं है, गोवा इटली में नहीं है, सारे भारत का राज्य है। भारत एक देश है और देश का फेडरल स्ट्रक्चर में वो राज्य है भारत के। ये कोई इटली का जगह नहीं है। आप देखिए, वहां पर जनता ने चुना ना भारतीय जनता पार्टी को, मतलब आप ये प्रचंड कहना चाह बहुमत रहे दिया। हैं, भारतीय जनता आप पार्टी ये की कहना चाह रहे हैं कि नीतियों पर विश्वास करती है। महंगाई थी, लेकिन जनता ने महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद को चुना, विकासवाद को चुना। बिल्कुल सचिन जी, देखिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद होते हैं, बहुत सारी चीजें वो कारक होते हैं, और 100 साल बाद इतनी बड़ी महामारी आई, 100 साल में पहली बार आई है कोरोना, उसके बाद में जिस तरीके से अर्थतंत्र पूरा टूटा हुआ है, देश का नहीं दुनिया का, आप सुनिए, उसके बाद महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, हर राज्य की, ये हम ही है आवश्यक वस्तु, ये सारी महंगाई पे नियंत्रण करें, वरना ये कांग्रेस की सरकार है। अगर बिल्कुल, देखिए जैन साहब, मोदी जी ने भी कहा, देखिए, तो ये क्या जवाब देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। माननीय देखिए, जब आम जनता किसी पार्टी को वोट देती है, जनादेश मिलता है किसी पार्टी को, तो जनता ये उम्मीद करती है कि महंगाई कम होगा, क्योंकि महंगाई की वजह से आम जनता की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती है। और देखिए, सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन खुंगल साहब, अभी आपने सुना जैसा आपने इस बात पर जोर दिया कि महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करते हुए विकास को लेकर, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर ही जनता ने वोट किया है, जिसमें आप शायद विफल रहे। खुंगल साहब, सर, हम तो अपनी असफलता को और जनता के निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। हमने आपसे पहले भी ये कहा, हम तो आपको सीधा सीधा जनता के सामने और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सारी जनता से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो भी कमी रही हो, लेकिन जनता से सीधा सवाल जो हमने किया, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई, हमने जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को, जनता से जुड़ी हुई बातों को केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी हम ही वे व्यक्ति थे, हम ही वे पार्टी थे जिसने सबसे ज्यादा
जनता के मुद्दों को जो है मुख्य पटल पर रखने की कोशिश करी, चाहे मीडिया में हो, चाहे सदन में हो, चाहे सड़कों पर हो। हम ही ने काम किया है। ये अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां या बहुजन समाजवादी जैसी पार्टियां 4 साल तक खामोश रहती हैं हर मुद्दे पर और चुनाव लड़ने के लिए आगे आती है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर उनको अच्छा मत प्रतिशत मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस को यदि नहीं मिल पाता, हमें उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इस बात को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा सर कि आज हम देश की बात करेंगे तो एक ऐसा राज्य नहीं, एक ऐसा पड़ोसी मुल्क नहीं है जिससे हमारे संबंध अच्छे हो। चाइना अरुणाचल में क्या गतिविधियां चल रही है, क्या पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे? बांग्लादेश जैसा छोटा सा मुल्क आज हमसे जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम में आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें राज्य सरकार की यदि हम बात करें, हम मध्य प्रदेश में यदि लौटे तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आदिवासी अत्याचार, महिला अत्याचार, जहरीली शराब की हम से मौतों की बात कर ले, ठीक है सर, देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। एक सीधा सवाल है सर, 23 में क्या हालात होंगे? कांग्रेस 23 में कहां पर स्टैंड करेगी, बताइए सर जल्दी से सर, समय की बहुत कमी है। खोंगल साहब देखिए सर, देखिए जनता हमारे साथ है, समाज का हर वर्ग आज मध्य प्रदेश के अंदर परेशान है। जिस प्रकार से हमने 2018 के लिए एक अलग रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार से एक नई और अलग रणनीति के साथ में हम लोग आएंगे और इस बार हम लोग सतत संपर्क जनता से करेंगे और हम लोग ज्यादा पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है जैन साहब, 23 में चुनाव, उत्तर प्रदेश में जीते, गोवा में जीते, मणिपुर में जीते, अब क्या होगा सर? हमारी जो सरकारें हैं सचिन जी, जिस तरीके से अभी हमारे मित्र कह रहे थे, अब देखिए इंट्रोस्पेक्शन की कांग्रेस को और समस्त विपक्षी दलों को बहुत जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी तो जनता की राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहती है। अगर हम राजनीति में ही होंगे तभी तो हम नीति बना सकते हैं। और आज भी हमारी पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिसके कारण से जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और आप देखिए 4 राज्यों में हमारी सरकारें थी, हमें पुनः उन्होंने जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, तो एंटी इनकम्बेंसी को हमने खत्म कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय की बहुत कमी है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। खोंगल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 23 में चुनाव है, लेकिन भाई दूसरी ओर देखें तो 5 राज्यों में, 4 राज्यों में फिलहाल उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में और उत्तराखंड में भाजपा को जीत मिली है। अब देखना यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत कर पाती है, क्योंकि आरोप लगातार लग रहे हैं। एक ब्रेक।